नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। प्रियंका गांधी का जबलपुर दौरा, करेंगी चुनावी शंखनाद। मध्य प्रदेश का महाकौशल क्षेत्र, जहां पर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े दो बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। 10 जून यानी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचने वाले हैं। वहीं 12 जून को प्रियंका गांधी भी हुंकार भरने वाली हैं। आखिर क्यों महाकौशल क्षेत्र इतना जरूरी हो गया, और क्या है महाकौशल की राजनीति, और क्यों ऐसा भी माना जा रहा है कि महाकौशल जो जीत लेता है उसकी भोपाल में कुर्सी पक्की हो जाती है। चलिए बताते हैं आपको इस कार्यक्रम में क्या है महाकौशल अभियान की रणनीति। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर दौरे में हैं। वह पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान 10 जून को जबलपुर से लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दलों के फोकस में इस बार जबलपुर में कर रही हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने दौरे से करेंगी। प्रियंका गांधी के रोड शो से एमपी में कांग्रेस का शंखनाद होगा। चुनावी कैंपेन की शुरुआत महाकौशल से होगी। इसके पीछे भी कांग्रेस की खास रणनीति है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे रखकर कैंपेन चलाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लग रहा है कि प्रियंका का चेहरा उसे बहुमत दिलाने में कामयाब हो सकता है। इसके पीछे कई कारण भी दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान की बड़ी शुरुआत 12 जून को प्रियंका गांधी के रोड शो और जनसभा से की जा रही है। इसके लिए जबलपुर का चुनाव किया गया है। इसके भी गहरे सियासी मायने हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता के मुताबिक मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रियंका गांधी को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कुछ महीने पहले भी हिमाचल प्रदेश में अकेले ही प्रचार का मोर्चा संभाला था। अभी कर्नाटक में भी प्रियंका गांधी का प्रचार कर रही थी। वहीं प्रधानमंत्री के सामने राहुल को रखकर पार्टी को जो ज़्यादा कुछ हासिल तो नहीं हुआ, इसीलिए पार्टी मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के सामने इस बार प्रियंका गांधी को खड़ा करना चाहती है। सबसे पहले जानिए कि महाकौशल से चुनाव प्रचार शुरू करने की वह 5 वजह क्या है। पहली वजह, मजबूत आधार। 38 में से 24 सीटें जीती, जिसमें 3 से सिर्फ 7,000 वोट भी कम अंतर में हारी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ बेहतर भी रहा। वहीं बीजेपी को 13 सीटें भी मिली। यदि बात छिंदवाड़ा और ढिंडोरी जिले की जाए तो छिंदवाड़ा और ढिंडोरी जिले में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। सिहोरा और केवपाड़ी सीट में कांग्रेस 7,000 से भी कम अंतर में हारी है। जबकि बालाघाट में और वार सिवनी सीट निर्दलीय प्रदीप जायसवाल ने जीती थी, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत शुरू की थी। अभी हम बात करेंगे शिवराज की लाडली बहना योजना का काउंटर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से ठीक पहले लाडली बहना योजना को लागू कर बड़ा दांव खेला है। हालांकि कांग्रेस भी ऐसी ही स्कीम लागू करने का वादा कर रही है, लेकिन प्रियंका को मैदान में लाकर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश भी करेगी। इसके लिए महाकौशल में भी प्रियंका का रोड शो करने की तैयारी में जुटी है। लेकिन महाकौशल का फ़ायदा विंध्य से मिलने की क्या संभावनाएं हैं, चलिए बात करते हैं। पिछले चुनावों में देखा होगा कि कांग्रेस को विंध्य में 30 में से सिर्फ 8 सीटें ही मिली थी, जबकि 8 सीट कांग्रेस 5,000 से भी कम वोटों के अंतर से हारी है। वहीं पार्टी नेताओं को यह भी उम्मीद थी कि महाकौशल से चुनाव प्रचार का अभियान शुरू करने में इन सीटों पर सकारात्मकता का असर देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से महाकौशल कितना छूटा रहा है। राजनीति जानकारों की यह भी मानना है
कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में कई जिलों में था, लेकिन यहाँ प्रियंका गांधी भी यात्रा में 6 दिन तक शामिल भी रही। चूँकि बात महाकौशल अभियान की है तो यह इससे अछूता रहा है। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करके इस अछूते हिस्से में प्रियंका गांधी के जरिए माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। पिछले चुनाव में महाकौशल के शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो कांग्रेस को अपेक्षाकृत ज़्यादा सीटें मिली थीं। यदि बात 2013 की जाए तो शहरी सीटों में बीजेपी का कब्जा था और जबलपुर में भी मध्य प्रदेश पर अरसे बाद कांग्रेस जीती, लेकिन वर्तमान में जबलपुर जिले की 8 सीटों में कांग्रेस व बीजेपी 4-4 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें शहरी क्षेत्र से जीती। आखिर क्यों महिला मार्च निकालकर महिलाओं को साधने की रणनीति कर रही है कांग्रेस, हम इस बारे में भी बताएंगे। आपको पता होगा कि प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने यह भी बताया था कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला मार्च निकालने की तैयारी कर रही है। चूँकि वह कर्नाटक चुनाव में व्यस्त थी, इसीलिए अभी प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ था। इससे पहले प्रदेश भर में 3 स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चलाया जा रहा था। इसीलिए प्रियंका गांधी का चुनावी चेहरा इस बार जबलपुर में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद रशीद किदवई भी राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर उन्होंने भी अपनी यह अवधारणाएं दी हैं कि हिंदी पट्टी के राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत उम्मीदें हैं। कमलनाथ के प्रियंका गांधी से भी करीबी ताल्लुकात हैं। पार्टी भी यह अच्छी संभावना देखने को मिल रही है, लेकिन कोई असर बाकी नहीं रखना चाहती। इसीलिए हिंदी पट्टी के राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी भी कार्यकर्ताओं और आम जनमानस में प्रियंका गांधी की छवि के प्रति आकर्षण देखने को मिल रहा है। बस यही वजह है कि उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश से जुड़ने का फैसला ले लिया था। यदि बात की जाए पिछले चुनावों में कांग्रेस को क्या फ़ायदा हुआ था, तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी की एंट्री भी मध्य प्रदेश से ही हुई थी। राहुल ने जब बुरहानपुर में बोदरली गांव से यात्रा शुरू की थी, तब उनकी बहन प्रियंका गांधी शाम को अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ विमान से इंदौर पहुंची थी। वहां से सड़क मार्ग से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने और बुरहानपुर चली गई थी। वह 4 दिन तक राहुल के साथ यात्रा में शामिल रही। इसी दौरान ओमकारेश्वर में भी पूजा पाठ की। पिछले चुनाव में प्रियंका ने इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में रोड शो भी किए थे, तब कांग्रेस को कुछ सीटों का फायदा भी देखने को मिला था। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस का इलेक्शन प्लान क्या है। आपको याद होगा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने पक्ष के माहौल में बनाने को इतने अचलों और इतनी बड़ी चुनावी रैली करेगी कि जिसमें प्रियंका के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर शहर में रैली प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा दतिया, उज्जैन, गुना और छिंदवाड़ा में भी बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। इसमें भी अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे। वहीं कांग्रेस सूत्रों ने यह भी बताया है कि चुनाव अभियान समिति ने प्रस्तावित किया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सभा आयोजित की जाए। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर में प्रदेश के सभी अंचलों में महारैली आयोजित की जाएगी, ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके और कार्यकर्ता उत्साहित हों। छिंदवाड़ा में भी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सभाएं शुरू होंगी। वहीं किदवई राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में सक्रियता को लेकर यह कहते हैं कि भले ही मानहानि मामले में 2 साल की सज़ा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई, लेकिन वह कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्हें साइडलाइन नहीं किया जा सकता। निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। यदि ऊपरी अदालतों में भी उन्हें राहत नहीं मिली तो कांग्रेस के सामने 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी को चेहरा बनाने के अलावा
कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। इसी करके जबलपुर में प्रियंका गांधी के चेहरे को देखने के लिए महाकौशल अभियान की रणनीति बनाई जा रही है। अब हम आपको बताएंगे कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की क्या क्या रणनीतियां कांग्रेस कर रही है, जिसके लिए नगर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि जबलपुर में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। महाकौशल की सभी 38 सीटें विधानसभा सीटों से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर ने जबलपुर में एक बैठक को लेकर कांग्रेस जनों से कार्यक्रम की तैयारी पर चर्चा भी की थी। इसमें कांग्रेस के उन नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था जो फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। अब हम बात करेंगे कि प्रियंका की रैली के बहाने महाकौशल कांग्रेस अपनी ताकत दिखा सकती है। जाने क्या है इस चुनाव की गणित। हम आपको बताएंगे कि 5 इलाकों में यह बटी है। प्रदेश को भौगोलिक रूप से महाकौशल, ग्वालियर, चंबल, मध्य भारत, निमाड़, मालवा, विंध्य और बुंदेलखंड इलाकों में बांटा गया है। इन इलाकों में जातियां और समाजीकरण समीकरण तो अलग है ही, साथ ही दोनों दलों में क्षत्रपों का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। आज हम नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से महाकौशल इलाके की राजनीतिक विश्लेषण के बारे में भी आपको बताएंगे। महाकौशल में बीजेपी को निराशा मिल सकती है, यह भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन यह बता दें कि महाकौशल में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी और नरसिंहपुर, मंडला, ढिंडोरी और बालाघाट जिले आते हैं। यहाँ के परिणाम हमेशा ही चौंका देने वाले रहे हैं। आपको याद होगा कि 2018 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाकौशल इलाके से निराशा लगी थी। इसकी बड़ी वजह आदिवासियों की नाराज़गी मानी गई थी। कांग्रेस ने कमलनाथ को सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था। इससे उनके गृह जिले छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। इसी तरह जबलपुर में भी कांग्रेस को 8 में से 4 सीटें मिली थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस ऐसा ही प्रदर्शन कर पाएगी या बीजेपी को बड़ी सफलता मिलेगी। माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में महाकौशल की 38 सीटों पर ही सत्ता का दामोदार रहेगा। यहाँ 2018 में बीजेपी को मात्र 13 सीटें जीतकर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस के खाते में 24 सीटें आई थी। एक सीट कांग्रेस विचारधारा के उम्मीदवार ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीती थी और कांग्रेस के लिए यह प्रदर्शन 2013 चुनाव के मुकाबले डबल खुशी देने वाला था। यदि बात की जाए 2013 में, तो बीजेपी ने भी इसका शानदार प्रदर्शन किया था। आंकड़ों को देख के यह स्पष्ट भी माना जाता है कि बीजेपी को महाकौशल इलाके से 24 और कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी। एक स्थान पर निर्दलीय को जीत तो मिली थी। वहीं अगर इसका ओवरऑल देखा जाए तो 2018 में कांग्रेस ने 114 सीट जीतकर 15 साल बाद सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी ने 109 सीट जीतकर थोड़े मार्जिन से ही सत्ता से बाहर हो गई थी। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा का भी यह कहना है कि प्रियंका गांधी की जबलपुर रैली के पीछे एक खास वजह है, चूँकि मालवा और मध्य भारत के इलाके से भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान राहुल गांधी का दौरा हो चुका था। इस वजह से प्रियंका गांधी की रैली के लिए महाकौशल के एपिसेंटर जबलपुर को ही चुना गया है। वह यह भी कहते हैं कि महाकौशल फिलहाल 2 वजह से कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। पहली वजह यह है कि यहाँ बीजेपी की सरकार की उपेक्षा के कारण सत्ता विरोधी लहर में है, और दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि महाकौशल में आदिवासी वोटरों की संख्या अधिक है, जो कि कांग्रेस का कोर वोटर कहलाते हैं। महाकौशल में प्रियंका गांधी की रैली होने से विंध्य और बुंदेलखंड के कार्यकर्ता भी चार्ज हो सकते हैं। आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने पार्टी के भीतर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के कद को और भी बढ़ा दिया था। प्रियंका गांधी
इन दोनों राज्यों में पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर की भूमिका अदा की थी। दोनों राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी से कराने की तैयारी में जुटा है। इसीलिए 12 जून को प्रियंका गांधी के जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी भी जबलपुर में चुनावी शंखनाद नर्मदा पूजन के साथ करेंगी। प्रियंका गांधी के जबलपुर आने से न केवल जिले की 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी, बल्कि महाकौशल इलाके की बाकी सीटों पर भी इसका अच्छा असर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि बीजेपी को इस महाकौशल अभियान के तहत कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो बात बीजेपी की करें तो उसे महाकौशल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महाकौशल इलाके से भी आते हैं। यहाँ की 38 सीटों के परिणाम तय करेंगे और 2023 के सत्ता संग्राम में अगली सरकार की चाबी किसे मिलेगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। वहीं यह भी अनुमान है कि आज चुनाव हो तो कांग्रेस को बढ़त और बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं अगर वर्तमान परिदृश्य देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विरोधी मत परेशान तो करेंगे, साथ ही महाकौशल में 2013 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए बीजेपी संगठन को कठोर मेहनत करने का प्रयास करना होगा। बीजेपी से आदिवासी वोट बैंक तो छिटकता ही है, साथ ही महंगाई, बेरोजगार और प्रदेश शासन के कर्मचारियों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बस यही वजह है कि बीजेपी नए वोटर की तलाश में सक्रिय है। विवेक तनखा का भी महाकौशल इलाके में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आदिवासी इलाकों में मेगा हेल्थ कैंप करके इलाके में अच्छी पकड़ बनाई है। कांग्रेस का फोकस बीजेपी से नाराज मतदाता पर है। इसी वजह से कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं को सक्रिय किया है। माना यह भी जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की खासी पकड़ इन्हीं क्षेत्रों से है। कांग्रेस इसी का लाभ उठाने की जुगत में लगी है। कांग्रेस कमलनाथ सरकार के कामों को भी गिना रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह भी है कि जिन 24 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, क्या वह बढ़त कामयाब रहेगी। माना जा रहा है कि महाकौशल अभियान बहुत रोचक रहेगा, लेकिन अब यह भी देखना है कि 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर में अपना चुनावी शंखनाद तो करेंगी, इससे बीजेपी में क्या अटकलें शुरू होंगी। लेकिन अब यह भी देखना है कि प्रियंका गांधी की हुंकार जबलपुर में यह महाकौशल अभियान में जीत हासिल कराएगी या फिर इसका शंखनाद कहाँ तक गूंजेगा। लेकिन अब यह भी देखना है कि महाकौशल की जीत किसे मिलेगी और किसकी पार्टी भोपाल में अपनी कुर्सी पक्की करेगी। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।